नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आप ही का प्रोग्राम आप ही के लिए फिर गुरुजी आपको बता रहे हैं। आप ही का प्रोग्राम आपको कैसे जीवन में आनंद और खुशियां प्रदान करे, ये आप ही के लिए बनाता हूँ। मैं खोज खोज के लाता हूँ वो चुने हुए खजाने, वो जो आपके जीवन में आनंद भर दे हैं। तो पहले मैं आज आपको दो उपाय बताऊंगा। एक तो वो उपाय बताऊंगा कि धन आपके पास नहीं आ रहा, धन की बरसात कैसे हो, धन की बढ़ोतरी कैसे हो और धन निरंतरता से बढ़ता कैसे जाए। पहला उपाय, यदि किसी के ऊपर कोई कुंडली में कोई पितृ दोष चला आ रहा है, घर में कोई ऐसी परेशानी चली आ रही है आधा व्याधा के रूप में, वो कैसे समाप्त हो, आज मैं आपको दो उपाय बताऊंगा। तो पहले क्या है कि आप पूरी दुनिया पर फोकस करते हो, आप पूरी दुनिया पर फोकस करते हो। जैसे ही फोकस आपका पूरी दुनिया से हटके अपने आप पे हो जाएगा तो दुनिया का फोकस सारा आपकी तरफ हो जाएगा। आप इसको दोबारा से समझ लेना, क्योंकि दुनिया का चिंतन मनन करने से कोई लाभ नहीं है। आपके अंदर परमात्मा ने वो सारी क्वालिटियां दे रखी हैं, क्योंकि भगवान ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है। क्योंकि आप जैसा संसार में कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ चीज़ें बताई हैं कि पूर्व में भी बता रखी हैं कि आपकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ बना के भेजा है। जैसे सारी चीज़ें मिल सकती हैं, थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन, ये मैनिपुलेट की जा सकती हैं एआई के द्वारा, आजकल की जो तकनीक बन गई है। मगर एक चीज़ है जो व्यक्ति की अपनी है, स्वयं की। जब भगवान ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है, हजार प्रकार की यदि गाय खड़ी कर दो और जिस गाय का बछड़ा है वो उसी के थनों पर लगता है, ऐसे ही व्यक्ति के कर्म उसके साथ साथ चलते हैं। बड़े भाग मानस तन पावो, बड़े भाग्य से ये मानस शरीर मिला है। आपको आनंद और खुशी के लिए दिया है परमात्मा ने, आप उसका कितना आनंद लेते हो। वैसे महापर्व जो चलने आ रहा है आने वाले समय में, वो शिवरात्रि का जो महापर्व है, उसी समय कुछ कवच का निर्माण होता है। यदि आप जहाँ जहाँ भी रहते हो किसी गुरु के सानिध्य से उन कवचों को पहन लेते हो तो आपके जीवन में चमत्कार होता है और ये सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। आपकी काया निरोगी हो जाता है, निरोगी हो जाएगी। तो पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, और तीसरा सुख है सुपात्र नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा सुख है पड़ोसी अच्छा। ये सारे सुख बताए गए हैं। आप यदि किसी भी जीवन में देखो धन चाहोगे तो कोई ना कोई जीवन में धन के साथ कुछ चीज़ें, क्योंकि धन की हजारों तरीके से धन आता है, यही वो रुपया है, वो सब जगह घूम के आता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता। कब्रिस्तान भी यही जाता है। और जहाँ पर जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर आपका उल्लास और प्रसन्नता आपके जीवन में आए, वहाँ भी ये धन जाता है। ये धन सारी जगह से घूम के आपके पास आता है। जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वहाँ भी ये धन होता है। धन के कई स्रोत हैं आने के, करोड़ों मार्ग है धन के आने के। धन पे कभी नहीं लिखा होता, हाँ धन की गति होती है। पहली गति है भोग। आपके पास जो भी धन आता है उसको भोगो। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, खेत खलियान, बाग बगीचे, धन को भोगो। पहली गति है भोग। और दूसरी गति है पात्रता के आधार पर दान दो। जो मनुष्य पात्र है उसको दान दो। पात्रता के आधार पर धन का दान, ज्ञान का दान, जल का दान, कन्या का दान देना चाहिए। और पात्रता के आधार पर दिया हुआ दान व्यक्ति को इनफाइनाइट होके मिलता है, अनंत गुना होके मिलता है। जैसे समुद्र के पास है खारा जल, और खारे जल की भाप जो है वो बादल को देता है, तो वही बादल सारी पृथ्वी को मीठा जल प्रदान करते हैं और पृथ्वीवासी उसको भोगते हैं। भोगने के उपरांत नदी और नालों के माध्यम से पुनः जाके समुद्र को मिलता है मीठा जल। ये है पात्रता। यदि आपने पात्रता का चुनाव कर लिया तो अनंत गुना होकर आपको प्राप्त होगा। मैं आपको दो उपाय बताने वाला हूँ। जैसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। देखो जीवन में, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको चीज़ें बता रखी हैं कि भगवान ने आपको जो जन्म दिया है वो आनंद के लिए दिया है। आप जैसा कोई है ही नहीं, आप कैसे उसको भोगो। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए जब आप संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, आप इतना प्रयास करते हो, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी है जो की जा सकती है पूरी, जिसको आप सुधार सकते हो। यही सारे छोटे छोटे उपाय करके,
जैसे मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ जो शुद्ध शुद्ध और पवित्र बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो आपको लेके आनी है। बाजार से आपको मिल जाएगी, मात्र 10-12 रुपये में वो चीज़ मिल जाएगी आपको। और आपको लेके आनी है गुल्लक, जो मिट्टी की गुल्लक बनी होती है वो आपको लेके आनी है। वो बहुत शुद्ध और प्योर होती है, 10-15 या 20 रुपये में मिल जाएगी। और उसको लाने के उपरांत आप अपने घर के मंदिर में रख दो, और वहाँ रखने के उपरांत केवल 3 दिन करके देख लेना आप। 3 दिन के अंदर चमत्कार ना हो जाए तो फिर आप बताना मुझे। आपके जीवन से उसी समय पितृदोष का नाश हो जाएगा, और जो भी परेशानियां धन से रिलेटेड रुकावटें आनी है वो खत्म हो जाएंगी। उसमें डालना क्या है, पहले उपाय को पूरा समझ लेना। आपको 3 दिन तक 1-1 रुपए के सिक्के डालने हैं उसमें, और ये 3 दिन करके देख लेना। दूसरा उपाय आपको बता रहा हूँ, वहीं से आपको बाजार से पंसारी की दुकान पर आपको खरीद के लानी है 3 कौड़ी। एक पीले रंग की ले लेना, एक सफ़ेद रंग की और एक हरे रंग की कौड़ी ले लेना। ये 3 कौड़ी लेने के उपरांत आप अपने मंदिर में जहाँ भी रखते हो, पीले कपड़े में उसको बांध के रख देना। जहाँ पर आपने गुल्लक मंदिर में रखी है, चाहे साइड से रख देना, जहाँ आपको स्थान मिलता है वहाँ पर ये 2 चीज़ें रख देना। 3 कौड़ी आपको पीले कपड़े में रखनी है, और एक गुल्लक लानी है, उसमें 1-1 रुपए के 3 सिक्के डालने हैं। ये डालने के उपरांत धन की आपके वहाँ बरकत शुरू हो जाएगी, और धन के रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ कहीं भी कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, जैसे माता पिता बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए भी वहाँ से पंसारी की दुकान से आप एक चीज़ खरीद के ला सकते हो, जो मैंने पहले भी पूर्व में बता रखी है। वो है अनार की कलम। अनार की कलम लाके अपने मंदिर में ये तीनों चीज़ें साथ रख देना। आप अपने जैसे ही मंदिर में ये रखोगे तीनों चीज़ें, अनार की कलम और एक सफ़ेद रंग की और एक पीले रंग की और एक हरे रंग की कौड़ी, और साथ में मिट्टी की गुल्लक, उसी दिन से आपके जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाएगा, और घर की सारी परेशानियां, जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाएगी। उसी दिन से आपका धन जुड़ने लगेगा, धन की आवक शुरू हो जाएगी। यदि कहीं कोई पुराना पैसा रुका हुआ है वो भी आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। चाहो तो साथ के साथ एक उपाय भी और भी कर सकते हो इसको आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप चाहते हो कि जीवन में कहीं कोई परेशानी दिक्कत ना रहे, जैसे महाशिवरात्रि आ रही है, उस पर एक विशेष कवच का निर्माण होता है। वो कवच उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनको बहुत समस्या चली आ रही है काफ़ी समय से। यदि कोई भी अपने कवच का निर्माण करवाना चाहता है, इस तरीके से उसके जीवन में आनंद आ जाए, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पर्व, वो कुछ ही बनते हैं। जो भी कोई गुरुदेव की ज्योतिषाचार मानव आचार फलादेश वक्ता बनाता है तो बहुत ही कम और बहुत कम संख्या में बनते हैं, क्योंकि वो गुरु का आशीर्वाद होता है। यदि वो आशीर्वाद चाहिए तो केवल आप लिख ही देना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।